क्वेश्चन है वेक्टर्स का और दिया क्या आपको, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू अ जीरो वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 7 एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, वो लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करने पर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां से आएगा आपका वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस 2 b डॉट सी प्लस 2 c डॉट a इज इक्वल टू जीरो वेक्टर का स्क्वायर, स्केलर जीरो होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको 3 दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे 9, b है 5 तो आएगा 25, c आएगा 7 तो आएगा 49 और यहां पर आएगा 2a डॉट b। लेकिन आपको b डॉट c और c डॉट a नहीं दिया हुआ तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती और आप a और b के बीच का एंगल निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन करने की एक ट्रिक होती है, वो आपको बताता हूं। तो देखो आपको निकालना है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। तो a प्लस b को रखो लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ऐसे और वेक्टर c को पहुंचा दो राइट हैंड साइड पर कुछ ऐसे। अब करो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने पर आपको बहुत फायदा होने वाला है, ध्यान से देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी और राइट हैंड साइड पर वेक्टर c का स्क्वायर हो जाएगा। a का मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया हुआ है तो यहां 9 पुट कर दो, b का दिया हुआ 5 या 25 पुट कर दो, a डॉट बी आपको नहीं पता, ये आपको निकालना बेसिकली, इज इक्वल टू c का मॉड दिया 7 तो यहां आ जाएगा 49। तो यहां से फायदा क्या हुआ, 25 प्लस 9 हो गया 34 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 49। अगला स्टेप देखो 2a डॉट बी आ जाएगा 49 माइनस 34। सो 2a डॉट बी बन गया कितना, ये आ गया 15। तो यहां से हमें a डॉट बी मिला 15/2। करेक्ट। आगे देखो आपको निकालना है एंगल बिटवीन a एंड b। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगला स्टेप cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b आया 15/2 तो यहां पुट करेंगे 15/2 अपॉन मॉड a है 3 यहां 3 पुट कर दो, मॉड b है 5 या 5 पुट कर दो। इसके बाद देखो cos थीटा हो गया 15/2 अपॉन 15। इसको सॉल्व करने पर cos थीटा आ जाएगा 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा होता है 60, यानी इसका आंसर हुआ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। करेक्ट। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपसे जल्दी ही। टिल देन बाय बच्चों।